हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम परी है और मैं वेलनेस कोच हूँ। इस वीडियो में हम समझेंगे अगर हम हेल्दी हैं तो कैसे पता करें। हेल्दी अगर हम हैं तो हम कैसे चेक करते हैं कि अरे मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मतलब मैं हेल्दी हूँ, बट ऐसा नहीं है, गलत है। अगर आपको पता करना है कि सच में आप हेल्दी हैं तो मैं आपको अभी 10 चेकलिस्ट पॉइंट देने वाली हूँ जिससे आप पता लगा सकते हैं इसी वीडियो में कि आप हेल्दी हैं या नहीं। तो मेरे साथ आप सारे पॉइंट को समझेंगे और साथ ही साथ चेक भी करेंगे कि क्या वो आपके साथ हो रहा है। अगर हो रहा है मीन्स यू आर हेल्दी। द फर्स्ट पॉइंट इज हेल्दी डाइजेशन। डाइजेशन बॉडी को करने में, खाना डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। सो अगर आप जो खाते हैं, जब आप निवाला मुंह में डालते हैं उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन से लेके तो एलिमिनेशन तक, जब तक खाना बॉडी से वेस्ट बाहर नहीं निकलता, वो प्रोसेस के बीच में कहीं तकलीफ होती है क्या आपको? जैसे गैस बनना, बर्न आना ज्यादा, या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, एसिड रिफ्लेक्स या एनीथिंग लाइक दैट, कोई भी पेट से रिलेटेड अगर आपको समस्या है तो आप हेल्दी नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डाइजेशन फुल मार्क्स है 10 आउट ऑफ 10, तो आप यहाँ पे हेल्दी माने जाओगे। द सेकेंड चेकलिस्ट पॉइंट इज आइडल वेट। यस फ्रेंड्स, हर किसी के हाइट के हिसाब से WHO ने ग्राफ सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेल है और आपका हाइट सेंटीमीटर में से 100 माइनस कर दे तो आपका आइडल वेट आ जाएगा। अगर आप फीमेल है तो 105 माइनस कर दीजिए तो आपका आइडल वेट आ जाएगा। तो पहले अपना वेट सेंटीमीटर में पता करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेंटीमीटर में 160 सेंटीमीटर आता है, सो अगर आप मेल है तो उसमें से 100 माइनस कर दीजिए तो आपका 60 किलो वेट होना चाहिए। अगर आप फीमेल है तो 160 में से 105 माइनस कर दीजिए तो आपका 55 kg वेट होना चाहिए। तो चेक करो, अगर ऐसा आइडल वेट अगर आपका नहीं आता है मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। क्योंकि जो लोग हेल्दी होते हैं वो अपने वजन से भी पता कर सकते हैं। ऐसा WHO का कहना है कि अगर आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होता है तो आपको कभी भी कोई बीमारी होने का चांस नहीं है। यू विल फील हेल्दी एंड एनर्जेटिक होल डे। सो चेक करना है कि आप आइडल वेट पे हैं, कहीं आप ओवरवेट तो नहीं, अंडरवेट तो नहीं। अगर आप ऐसे हैं तो मतलब आप हेल्दी नहीं माने जाओगे। थर्ड चेकलिस्ट पॉइंट इज नो ब्रीथलेसनेस। सांस फूलने की आपको कोई तकलीफ नहीं है। चेक करो, क्या आप एक माला चढ़ते हुए सांस फूलने लगती है लाइक दैट? अगर आपकी सांस फूलने लगती है मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। अगर आपकी बॉडी में एंडोरेंस है, एनर्जी है, स्टेमिना है, तो आपकी सांस जल्दी नहीं खुलेगी क्योंकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी होगी। जिनका लंग्स वीक होता है, जो अच्छे से एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये नहीं करते, उनका डाइट हेल्दी नहीं होता, उनको सांस फूलने की तकलीफ होने लगती है। डजंट मैटर योर एज, अगर आप छोटे भी हैं, टीनेजर है, अडल्ट है, और उसके बाद भी अगर आपको सांस फूलने की तकलीफ होती है मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। अगर चेक करना है तो फ्लोर चढ़िए, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर। अगर तीसरे चौथे फ्लोर तक सांस फूलने लगी मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। चेक करना है क्या आप हेल्दी हैं। द नेक्स्ट चेकलिस्ट पॉइंट इज नो मेडिकेशन। कोई दवाई नहीं खाते हैं आप। किसी की एसिडिटी की कोई ना कोई दवाई चल रही होती है, कोई सर दर्द के लिए अगर 15 दिन में भी एक दवाई खाता है मीन्स यू आर टेकिंग मेडिसिन। आप मेडिकेशन पे हैं तो आप हेल्दी नहीं माने जाओगे। अगर आपकी एक भी मेडिसिन नहीं चल रही है, पिछले 6 महीने से आपने एक भी मेडिसिन नहीं खाई है, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। कभी कभी लोग हल्के से भी सर्दी, जुकाम, खांसी में भी दवाई खा लेते हैं डर के मारे और उसको सहन नहीं करते। इस वजह से बॉडी की इम्यूनिटी गिर जाती है और बार बार बात पे उनको दवाई पे बॉडी को डिपेंड करना होता है। बॉडी को अपने आप मेहनत नहीं करने देते। तो ऐसे बहुत से लोगों की छोटी मोटी दवाई चल रही है, हालांकि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, पर फिर भी दवाई खाते हैं किसी ना किसी चीज के लिए, क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है और नेचुरली वो ठीक करना भी नहीं चाहते। तो अगर आपकी कोई दवाई नहीं चल रही है मीन्स यू आर हेल्दी। अगला चेकलिस्ट पॉइंट है नो फाउल स्मेल। शरीर में से किसी भी तरीके की बदबू नहीं आ रही है मीन्स यू आर हेल्दी। किसी के पेस्पिरेशन में यानी पसीने में ही बदबू होती है, कोई उनके पास भी नहीं आना चाहता। आपको पता है पेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जब आपका शरीर पसीना छोड़ता है और अगर उसमें स्मेल है तो आपका शरीर आपको समझाना चाह रहा है कि सुधर जा, अभी भी अपने शरीर को ठीक कर ले, वरना आगे चल के बीमारी पकड़ेगी एंड यू आर गोइंग टू सफर। और वो पेन आपको झेलना है, कोई उसको उधार नहीं ले सकता। बट ये बहुत से लोग इसको इनिशियल स्टेज पे समझ नहीं पाते और फाउल स्मेल को समझते हैं शरीर है होता है। अगर आप बहुत मिर्च मसाला, लहसुन, प्याज, नॉन वेज, दुनिया भर का अल्कोहल, ये स्मोकिंग करते हैं तो शरीर में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। और बदबू बहुत बड़ा कारण है कि आपके शरीर के अंदर, स्पेशली आपकी आंतों में कुछ सड़ रहा है, कुछ फंस गया है, जिस वजह से शरीर में से बदबू आ रही है। तो मेक श्योर आप चेक करें वीडियो देखते देखते कि कहीं से स्मेल तो नहीं आ रही। अगर स्मेल आ रही है मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। अगर स्मेल नहीं आ रही मीन्स यू आर हेल्दी। द नेक्स्ट पॉइंट इज नो ब्रेन फॉग। मतलब ब्रेन में किसी भी तरीके का धुंधलाहट नहीं है। कभी कभी बात करते करते भी हम भूल जाते हैं कि क्या बोलने वाले थे। फोन पे बात करते करते मैं कुछ बोलने वाली थी पर भूल गई, तो ये है ब्रेन फॉग।
आप फ्रिज खोलते हैं और फिर सोचते हैं मैंने फ्रिज क्यों खोली, मैं क्या लेने आई थी, और फिर सोचते हैं मैं तो पानी लेने आई थी, एंड देन यू टेक द बॉटल। और ऐसे करते करते भी हम कभी मोबाइल भूल जाते हैं घर में, कभी कहीं जाना होता है, रास्ता कहीं और का ले लेते हैं। तो ये क्या है? ये ब्रेन फॉग है। अगर आप तुरंत मेमोरी आपकी मिट जाती है तो कहीं ब्रेन का फंक्शन अच्छे से नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है आप अच्छी नींद नहीं लेते, अच्छा डाइट फॉलो नहीं करते, ओमेगा 3 नहीं खाते, मेडिटेशन नहीं करते, तब जाके आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। सो अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मेमोरी अच्छी है, आप चीजों को याद रखते हैं, आप कोई चीज भूलते नहीं है, मीन्स यू आर हेल्दी। नाउ द 7th चेकलिस्ट पॉइंट इज नो स्ट्रेस। आप एक खुश मिजाज पर्सन हैं, आप ज्यादा चीजों का टेंशन नहीं लेते। कुछ कुछ लोग छोटी बातों का ही सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे ये मेरे साथ क्यों हुआ, और वो स्ट्रेस को वो बहुत लंबा खींचते हैं, छोटी भी चीज को लंबा खींचते हैं, तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसे लोगों का कॉर्टिसोल लेवल यानी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हेल्दी नहीं रह पाते। बट अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, अरे जो होगा देखा जाएगा, आई एम स्ट्रांग और मैं मैनेज कर लूंगी या कर लूंगा, मीन्स यू आर हेल्दी। अगर आप स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेते। द 8th चेकलिस्ट पॉइंट इज स्टे एनर्जेटिक। आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं। शरीर में जिनके एनर्जी नहीं रहती, सबसे बड़ा कारण है कि उनका डाइट अच्छा नहीं है, उनके लाइफ में पाने के लिए कोई गोल नहीं है, तभी वो आलस खाते हैं पूरा दिन। उनको नहीं करते, कल करेंगे, वो प्रोकास्टिनेट करते हैं, कल पे कल करेंगे, कल करेंगे, इसलिए वो लाइफ में कुछ बन भी नहीं पाते। तो एक तो डाइट और दूसरा उनके लाइफ में कोई गोल नहीं है, इस वजह से वो एनर्जेटिक नहीं रहते। नाउ दोस्तों, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, शाम के 5 बज रहे हैं। मैंने सुबह से सिर्फ एक मील यानी प्रोटीन शेक ब्रेकफास्ट लिया है, क्योंकि आज मेरी फास्टिंग है। एंड यू कैन सी मी, मेरी बॉडी में एनर्जी आप देख सकते हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप हेल्दी हैं या नहीं। तो चेक करो क्या आपकी बॉडी में एनर्जी है। शाम तक क्या सेम एनर्जी रहती है जैसी मॉर्निंग में रहती है? अगर रहती है, मीन्स यू आर हेल्दी। द 9th चेकलिस्ट पॉइंट इज पॉजिटिव थॉट। अच्छी और सकारात्मक सोच, ये बहुत से लोगों के अंदर नहीं होती। वो पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिवली देखते हैं, अरे तो ऐसे ही होगा, अरे इसने तो ऐसे किया होगा, अरे वो तो फेंकता है, अरे वो तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो नेगेटिव थॉट्स है, ये हमारे माइंड क्रिएट करता है जब आप उसको अच्छा डाइट नहीं देते, जब अच्छी नींद नहीं देते, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, ब्रेन में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचता है, और उस वजह से आपका ब्रेन जो है नेगेटिव नेगेटिव सोचने लगता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसे लोगों के साथ रहोगे, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो तो नेगेटिव सोचते हो। सबसे बड़ा कारण है नेगेटिव थॉट्स का कि आपका बॉडी हेल्दी नहीं है। तो इससे पता लगा सकते हैं, अगर आप चीजों को नेगेटिवली पहले देखते हैं और बाद में कन्विंस होने के बाद थोड़ा बहुत पॉजिटिव सोच पाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, मीन्स यू आर नॉट हेल्दी, आपका शरीर हेल्दी नहीं है। तो मेक श्योर आप ये पॉइंट को चेक करें। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है और आप पॉजिटिव पर्सन है, मीन्स यू आर वेरी हेल्दी। एंड द लास्ट 10th चेकलिस्ट पॉइंट इज साउंड स्लीप। नींद अच्छी आना। एक बच्चे को सोते हुए देखा है कभी? जब वो रात को सोता है तो सीधा सुबह उठता है। ऐसा अगर आप सोते हैं, रात को सोए तो सीधा सुबह नींद खुलती है, बीच में कोई यूरिन के लिए नहीं उठते हो, कुछ कुछ लोग सपना देख के डर के उठ जाते हैं, इसमें आपकी बॉडी की रात को रिपेयरिंग रुक जाती है। हम सोते क्यों है? बॉडी को रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप फोन चार्जिंग पे लगाते हैं, क्यों? बैटरी डाउन हो गई तो फोन आप चार्जिंग पे लगाते हैं। सेम, दिन भर काम करके आपकी बॉडी का भी बैटरी डाउन हो जाता है, तो उसको चार्जिंग पे लगाते हैं हम जब रात को सोते हैं। सो अगर आपको नींद बहुत अच्छी आती है तो मतलब आप बहुत हेल्दी हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी नींद बीच बीच में ब्रेक होती है और आपको अच्छी नींद नहीं आती, सुबह उठने के बाद भी आपको फ्रेश फील नहीं होता है, मीन्स यू आर नॉट हेल्दी, बॉडी में कुछ गड़बड़ है बॉस, तभी ऐसा होता है। तो दीज आर द 10 चेकलिस्ट पॉइंट जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप हेल्दी हैं कि नहीं। वीडियो को फिर से देखिए या रिव्यू करिए, ये पॉइंट को एक पेज में लिखिए और एक एक करके इसको ठीक करने के लिए काम करना स्टार्ट करें। जब ये 10 पॉइंट्स आपके ओके हो जाएंगे, सो आप फुल्ली हेल्दी पर्सन माने जाओगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में।